दिल्ली के मुख्यमंत्री अतिशी ने द्वारका में एक नए सरकारी स्कूल का शिलान्यास किया, जिसे दिल्ली की प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में एक विकास के पहल के तौर पर देखा जा रहा है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह स्कूल क्षेत्र के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करेगा और उन्हें एक उज्जवल भविष्य की दिशा में मार्गदर्शन करेगा। आपको बता दें कि इस स्कूल में 104 कमरों की बिल्डिंग होगी, जिसमें 3 लैब, लाइब्रेरी, एक्टिविटी रूम और सबसे खास बात यह है कि इसमें 750 सीट वाली एक एम्फी थिएटर बनाई जा रही है। आपको बता दें कि एम्फी थिएटर एक ओपन स्पेस होता है, जहां मनोरंजन, खेल प्रदर्शन और शिक्षण जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जा सकेंगे। आप सबको नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। और इस नए स्कूल के शिलान्यास के लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद। आज हम लोग सेक्टर 19 द्वारका में एक शानदार नई स्कूल बिल्डिंग का शिलान्यास कर रहे हैं। इस बिल्डिंग में 104 कमरे होंगे, 3 लैब्स होंगी, एक लाइब्रेरी होगी, एक्टिविटी रूम होगा। कि इसमें इस स्कूल बिल्डिंग में एक बहुत यूनिक चीज़ है, एक एम्फी थिएटर होगा। एम्फी थिएटर एक ऐसी चीज़ है जो शायद दिल्ली के बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल्स में भी नहीं होता। बच्चों की आर्ट और कल्चर की परफॉर्मेंस के लिए, बच्चों के लिए यहाँ पे एक 750 सीटर एम्फी थिएटर बनाया जा रहा है। स्कूल के अंदर शानदार स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज होंगी, प्लेग्राउंड होगा, बास्केटबॉल कोर्ट होगा, बैडमिंटन कोर्ट होगा। मैं ये भी दावा कर सकती हूँ कि द्वारका के बड़े से बड़े प्राइवेट स्कूल में इतनी शानदार सुविधाएं नहीं होंगी जो आपके सेक्टर 19 के सरकारी स्कूल में बनने वाली है। ये स्कूल बनने से आसपास के कई इलाके के बच्चों को फ़ायदा होगा, चाहे अंबरहई गांव के लोग हों जिन्होंने आज इतने सौहार्दता के साथ मेरा स्वागत किया है, कुतुब विहार, सरिता विहार, पोचमपुर गांव, सेक्टर 19 फेज़ 2, भगत सिंह इनक्लेव, आसपास के इलाकों के सभी बच्चे इस बिल्डिंग में आके पढ़ेंगे, जिसमें तकरीबन 2000 से 2500 बच्चों को पढ़ाने की कैपेसिटी होगी। बताइए, क्या पहले सरकारी स्कूलों की ऐसी शानदार बिल्डिंग होती थी? क्या नहीं होती थी। मैं आपको याद कराती हूँ 2015 का सरकारी स्कूलों का दृश्य। 2015 में जो दिल्ली के सरकारी स्कूल थे, और शायद देश भर में अगर आप जाइए आज भी सरकारी स्कूल उसी हाल में है। 3 टप्पर में चलते थे दिल्ली के सरकारी स्कूल। क्लासरूम में बच्चों के बैठने के लिए टेबल कुर्सी नहीं होती थी, लाइटें टूटी हुई होती थी, पंखे टूटे हुए होते थे, पीने का पानी नहीं होता था, क्लासरूम में टीचर नहीं होते थे, क्योंकि सरकारी स्कूल की टीचर की ड्यूटी पल्स पोलियो कैंपेन से आधार कार्ड बनाने से चुनाव के लिए, हर चीज के लिए सरकारी स्कूल के टीचरों की ड्यूटी लगाई जाती थी। बताइए, सही कह रही हूं, गलत कह रही हूं? ऐसे ही होते थे ना सरकारी स्कूल। 3 टप्पर के टूटे फूटे सरकारी स्कूल होते थे। कोई भी अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में नहीं भेजना चाहता था। जिसके पास भी थोड़े से पैसे आ जाते, वो अपना पेट काट काट कर अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजता था। और ये भी सच्चाई है कि अगर किसी परिवार के पास सिर्फ एक बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के पैसे होते थे, तो वो अपने बेटे को प्राइवेट स्कूल में भेजते थे और बेटी को टूटे फूटे सरकारी स्कूल में भेजते थे। इसका क्या नतीजा होता था? इसका नतीजा ये होता था कि जो बच्चे हमारे सरकारी स्कूल में आते थे, आंकड़े ये बताते हैं कि 50% बच्चे अपनी पढ़ाई शुरू करने से पहले ही ड्रॉप आउट कर जाते थे। जो बच्चे पढ़ाई लिखाई खत्म भी कर लेते थे, क्योंकि पढ़ाई की व्यवस्था ठीक नहीं थी, क्योंकि उन्हें ठीक से पढ़ना लिखना भी नहीं आता था, उनको स्कूल से पढ़ाई खत्म करने के बाद छोटी मोटी नौकरियां ही मिलती थी। कोई मैकेनिक का काम करता था, कोई किसी किराने की दुकान में असिस्टेंट का काम करता था, वो पन्नी में सामान डाल के बांध के कस्टमर को देने का। कोई किसी के घर में काम करता था। मैं ये नहीं कहती कि मैकेनिक का काम छोटा होता है, किराने की दुकान का काम छोटा होता है, या घर में काम करने वाली का काम छोटा होता है, लेकिन किसी भी बच्चे की मजबूरी नहीं होनी चाहिए। हर बच्चे को अवसर मिलना चाहिए आगे बढ़ने का, इंजीनियर बनने का, डॉक्टर बनने का। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।